बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली सदस्यता अभियान की बैठक लेने फतेहाबाद के टोहाना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर खरीद पर सवाल उठा रही कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की मानसिकता बहुत छोटी है। मोहनलाल बड़ौली ने सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा की और 30 नवंबर तक लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली, जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा सहित तमाम नेता मौजूद रहे। हैरानीजनक बात यह भी है कि बीजेपी की इस बैठक में पोस्टरों से राज्यसभा सांसद सुभाष बराला की फोटो गायब रही। खुद बराला इस बैठक में मौजूद नहीं थे। बता दें कि सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी ने पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली को पर्यवेक्षक बनाया है और कार्यक्रम देवेंद्र बबली द्वारा आयोजित किया गया था। मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि हेलीकॉप्टर खरीद पर सवाल उठाना कांग्रेस के हालात, स्वभाव और विचारधारा को प्रदर्शित कर रहा है। जब भी सरकार कोई नया काम करती है तो कांग्रेस उसमें मीन मेख निकालकर उंगली उठाकर अपनी छोटी मानसिकता को दिखाती है। ये अफसोस है कि कांग्रेस की मानसिकता इस प्रकार की बनी है। हरियाणा के पास पुराना हेलीकॉप्टर था जिसमें तकनीकी दिक्कतें थी, इस कारण अब चीजें बदलनी चाहिए। 4 साल पहले फाइल लगी थी, बल्कि इसकी तो बधाई देनी चाहिए कि हरियाणा सरकार के पास अब नया साधन आ गया है, जिससे तीसरी बार बनी बीजेपी सरकार 3 गुना रफ्तार से काम करेगी। साथ ही ये हेलीकॉप्टर आपदा के समय किसी अधिकारी की इमरजेंसी में कहीं जाने, मुख्यमंत्री या राज्यपाल के किसी भी इमरजेंसी में कहीं जाने के काम आएगा। टेक्नोलॉजी का जमाना है, इस जमाने में साधनों की कमी है तो विकसित भारत का सपना कैसे पूरा होगा। वहीं उन्होंने सदस्यता अभियान पर कहा कि संगठन ने 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक बूथ पर 250 नए मेंबर जोड़े जा रहे हैं। 30 नवम्बर तक ये लक्ष्य पूरा किया जाना है। सांसद कुमारी सैलजा द्वारा आयुष्मान योजना में गरीब परिवारों को लाभ न मिलने के सवाल पर बड़ौली ने कहा कि यदि कुमारी सैलजा के पास कोई सूची है तो वो सरकार को व्हाट्सएप से उपलब्ध करवाए। किसी भी जरूरतमंद परिवार को बाकी नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि सरकार तो ढूंढ रही है कि कहीं भी कोई परिवार छूट न जाए। सैलजा को यदि ऐसा लगता है तो कम से कम 10 नाम तो भेजे। आज ये एक भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान है, इसमें टोहाना विधानसभा के चारों मंडलों के कार्यकर्ताओं का, जो हमारा शक्ति केंद्र प्रमुख और संयोजक, और मंडलों के संयोजक, प्रभारी और जिनको इसी सदस्यता की जिम्मेवारी दी है, ऐसे तमाम सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए और 32,000 से ज़्यादा सदस्य टोहाना विधानसभा के बने और 60,000 सदस्य बनाने का टारगेट इस विधानसभा का है। 28,000 सदस्य जो और बनाने हैं, उनके पास भी घर घर जाके सदस्य बनाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसको पूरा करेंगे और 30 नवंबर तक का जो समय है, इसमें ये विधानसभा 1 नंबर पर रहेगी और अपने टारगेट को पूरा करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान चला, पूरे हरियाणा में 17 लाख से ज़्यादा सदस्य बने और पूरे हरियाणा में जो 20,629 बूथ है, प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य हों। पूरे हरियाणा प्रदेश के 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। इस प्रकार का अभियान हमने लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस फतेहाबाद विधानसभा जिले में तीनों विधानसभा है, आज तीनों विधानसभाओं में इस प्रकार की बैठकें रहेंगी और तेज गति के साथ अपने संगठन को मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ, जिस प्रकार से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसी प्रकार से मजबूत संगठन की रचना करने का काम है। इनने कोई गड़बड़ी करी है, उन पर सरकार संज्ञान लेगी और जिस प्रकार से जो गलती जिसने की है उसकी सजा उस गलती करने वाले को मिलेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी और बहन कुमारी सैलजा से ये निवेदन करना चाहूँगा कि एक सूची कोई व्हाट्सएप पे कर दे, डाल दे कि कोई भी आयुष्मान योजना का कोई भी परिवार छूट गया हो तो हम जरूर उसको जोड़ने का काम करेंगे। और ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं के स्वभाव में नहीं है, वो किसी भी गरीब आदमी का नाम देने वाले भी नहीं है, लेकिन हमने किसी को नहीं छोड़ा है। फिर भी अगर कोई छूट गया हम ही ढूंढने का काम करेंगे। वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अगर बहन सैलजा को इस बात में कोई सच्चाई लगती है तो कम से कम 10 नाम तो जरूर भेजने का प्रयास है। जो हमने अपने 2024 के चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो संकल्प पत्र रोहतक से जारी किया था, उस पर हमारी सरकार ने 100% अमल करना शुरू किया। 24,000 बेरोजगारों को रोजगार देते हुए हमने पहला वायदा पूरा किया। बीएससी समाज का जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था, उसको हमने लागू करने का काम किया और तमाम ऐसी चीज़ें, डायलिसिस की सुविधा और डायग्नोज की जो सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री करने का काम किया और बहुत सारी ऐसी जो योजनाएं 20 थी, उसमें से 5-6 योजना, जैसे स्वामित्व योजना जो 20 वर्ष से
किसी पंचायती भूमि पर या साम्राज्य भूमि पर किसी ने मकान बना रखा था, उनको भी मालिकाना हक देने का हमने इसी सत्र में पास किया है। और जो महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं के मजबूत करने के लिए, महिलाओं को रोजगार देने की एक नई योजना देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 दिसंबर को पानीपत में दोपहर 12 बजे आएंगे और उसमें महिलाओं के उत्थान की बहुत सारी सौगात देश के प्रधानमंत्री देकर जाने वाले। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।